एक्सेलेंसी राष्ट्रपति ओलाम, फ्रांस से पधारे हुए सभी वरिष्ठ मंत्री महोदय, प्रतिनिधि मंडल के सदस्य एवं मीडिया के मित्रों, राष्ट्रपति ओलाम, आप भारत के एक अभिन्न मित्र हैं। हमारे 67वें गणतंत्र दिवस के विशेष अवसर पर आपका भारत में तहे दिल से स्वागत है। आपने हमारे निमंत्रण का स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति जी, आप एक महान देश के सशक्त नेता हैं। फ्रांस ऐसे देशों में से हैं जिसके साथ हमारी प्राचीनतम और सबसे भरोसेमंद स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रही है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर आपका मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करना मेरे और पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। कल पूरा भारत और पूरे विश्व में हर भारतीय गणतंत्र दिवस मनाएगा। कई कारणों से कल का दिन हमारे संबंधों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कल हम 5वीं बार फ्रांसीसी नेता का अपने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करेंगे। साथ ही साथ फ्रांस पहला ऐसा देश होगा जिसका सैन्य दस्ता कल हमारी राष्ट्रीय परेड पर भारतीय सैन्य टुकड़ियों के साथ कदम से कदम मिलाकर राजपथ की शान बढ़ाएगा। फ्रेंड्स, फ्रांस वो देश है जिसके साथ आज से लगभग 18 वर्ष पूर्व भारत ने पहली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कायम की थी। फ्रांस उन चंद प्रथम देशों में से है जिसके साथ भारत ने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के क्षेत्र में समझौता किया है। रक्षा, अंतरिक्ष और अन्य स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग मजबूत, पुराना तथा भरोसेमंद है। रक्षा सहयोग के संदर्भ में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर यह खुशी की बात है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को छोड़ करके शेष इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट संपन्न हो गया है। हमारी यह भी सहमति हुई है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट को अति शीघ्र रिजॉल्व किया जाएगा। भारत और फ्रांस के संबंध वक्त की हर परीक्षा पर खरे उतरे हैं। उसके हर उतार चढ़ाव से कमजोर नहीं, अपितु और अधिक सुदृढ़ होकर के निकले हैं। पिछले वर्ष अप्रैल में मेरी फ्रांस यात्रा के दौरान मैंने राष्ट्रपति श्रीमान ओलांद ने अपने संबंधों के विस्तार और उनकी गहनता के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। राष्ट्रपति जी के साथ मेरी आज की वार्ता में लिए गए ठोस कदम हमारी बहुमुखी सहभागिता के साझे स्वप्न की उपलब्धि ने कारगर सिद्ध होंगे। रेलवे इंजन से सैटेलाइट के निर्माण तक, सीमा सुरक्षा से लेकर के अंतरिक्ष की सीमाओं तक, सांझी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से स्मार्ट सिटीज तक, सूर्य ऊर्जा से लेकर के न्यूक्लियर पावर तक, नमस्ते इंडिया से लेकर के बोंजूर फ्रांस तक, आज लिए गए निर्णय इन सभी कार्य क्षेत्रों में हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को विकसित करेंगे। हम सहयोग के मार्ग पर अग्रसर हैं, किंतु साथ ही साथ
हम उभरती चुनौतियों के प्रति भी सजग है। पेरिस, पठानकोट तथा विश्व के अन्य शहरों पर हुए आतंकवादी हमले एक ऐसी ही चुनौती का एक भीषण स्वरूप है। आतंकवाद मानवता तथा मानव मूल्यों का दुश्मन है। मेरा यह मानना है कि इससे लड़ने के लिए मानवता में विश्वास रखने वाले सभी देशों और शक्तियों को एकत्रित होना नितांत आवश्यक है। एक्सेलेंसी, हमारे द्विपक्षीय सहयोग के इंद्रधनुष में पर्यावरण सुरक्षा एक अहम प्राथमिकता है। राष्ट्रपति महोदय, पेरिस में हुए ऐतिहासिक COP21 के दौरान आपकी समझबूझ से भरपूर नेतृत्व का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। COP21 के दौरान विश्व ने इस धरती के लिए एक नए क्लाइमेट फ्रेमवर्क की सफल उत्पत्ति देखी है। साथ ही साथ COP21 में मैंने और राष्ट्रपति जी ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था। मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि अब से थोड़ी ही देर में हम इसके इंटरिम सेक्रेटरीट का उद्घाटन करेंगे और परमानेंट सेक्रेटरीट का शिलान्यास भी करेंगे। हमारे संबंधों की एक खूबसूरती है इसका डायनेमिज्म। इसी कारण हम समय के साथ और समय अनुरूप अपने रिलेशनशिप में उभरती आर्थिक तथा राजनैतिक सहयोग की अपॉर्चुनिटीज को उपलब्धियों में परिवर्तित करने में सफल रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है और यह कल चंडीगढ़ में स्पष्ट था कि दोनों देशों के बिजनेस के बीच व्यापार तथा निवेश संपर्क हमारे सशक्त संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। चंडीगढ़ में CEO फोरम और बिजनेस समिट की वार्ता उत्साहपूर्ण, लाभकारी एवं सार्थक थी। राष्ट्रपति होलांद और मैंने द्विपक्षीय सहयोग की ऐसी नई नींव डाली है जो कि भारत और फ्रांस के बीच नई कॉमर्शियल पार्टनरशिप को जन्म देगी। शहरी विकास, खासतौर से स्मार्ट सिटीज का विकास, भारत में रेलवे इंजिन्स का निर्माण, रेलवे ट्रैक का अपग्रेडेशन, रेलवे स्टेशंस का विकास, न्यूक्लियर पावर की उत्पत्ति, ये ऐसे बीज है जिनकी सिंचाई दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तथा भारत और फ्रांस को और समीप लाएगी। इस संदर्भ में मैं फ्रांसीसी बिजनेस तथा इंडस्ट्री को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत की आर्थिक उन्नति, हमारी विकास की प्राथमिकताएं, भारत के स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सभी फ्रांस और फ्रेंच इंडस्ट्री के लिए एक अभूतपूर्व अवसर है। एक्सेलेंसी होलांद, भारत और फ्रांस एक सुरक्षित और संपन्न भविष्य के लिए न केवल प्रतिबद्ध है अपितु उसकी ओर तीव्रता से अग्रसर है। इस यात्रा की सफलता में मैं आपके सहयोग और प्रयासों का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर राष्ट्रपति होलांद का भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।